लोग शुक्ल यजुर्वेदीय भाजासनीय संहिता तन्व शाखा अंतर्गत ईशावास्य उपनिषद का 18 मंत्र कल समाप्त किया गया और उसी का जो कि इसमें थोड़ा शंका समाधान जो भी यहाँ पर मंत्र में आया हुआ शंकों को जो भी शंका आएगा उसी का ये भगवत्पाद ही खुद अपना शंका उठा के कुछ समाधान कर रहा है। परवर्ती काल में कोई वैसा अगर जो जिज्ञासु है उनको असुविधा ना हो जाए और पूर्व पक्षी का भी पक्ष लेके यहाँ पर शंका उठाया। शंका 11वीं मंत्र में हम लोग जब 11वीं मंत्र में पढ़ा था विद्या ये अविद्याया मृत्युर्कृता विद्याया अमृतमश्नुते, ये एक शंका उठाया। मतलब वहाँ पर विद्या अविद्या कौन सा विद्या को वहाँ लिया गया, अमृतत्व को भी मुख्य अमृतत्व को मोक्ष क्यों नहीं लेना चाहिए। विद्या मतलब ज्ञान को लेना, आपको कर्म को लिया गया, हम लोग को ज्ञान को ही लेना चाहिए पूर्व पक्षी कह रहा है। और विनाशेन मृत्यु कीर्ता असंबुद्धिम अमृतम अश्नुते, यहाँ अमृत पद और ये विद्या पद का दोनों का ही यहाँ पर आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। इति श्रुत्वा केचित् संशयं कुर्वन्ति अतः तत् निराकारणार्थं संक्षेपतो विचारणं करिष्यामः। मैंने इसका निवारण जो भी शंका आ गया उसका निवारणार्थम अभी मैं संक्षेप में इसको व्याख्या करूँगा इत्यादि रूप में भगवत्पाद भाष्यकार ने यहाँ पर ये पूरा पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी का रूप में यहाँ पर शंका समाधान कर रहा है। यहाँ जो कुछ यहाँ पर व्याख्या किया गया पूरा 18 मंत्रों में इसी का ही पहले ही प्रतिपादन किया गया। इसका पहले ही बताया गया, हम लोग उपोद्घात में ही इसको बताया गया। कर्म अलग क्षेत्र है, ज्ञान अलग है, ये पहले से ही हम लोग कह रहा है। कर्म का वो प्रवृत्ति मार्ग, ये कर्म का कोटरी अलग है और ये निवृत्ति मार्ग, ये ज्ञान अलग है। दोनों का सूत्र रूप में ये ईशावास्य निदग्धम सर्वम इत्यादि मंत्रों से जब बताया गया तब से ही ये बता रही है। तब भी अंत में ये 2 मंत्रों में अगर कोई किसी का शंका आ जाए, इसी का भी निराकरण करे, इसी का अनुसार इसमें 5 प्रकार का प्रश्न उठाया गया। अभी इसमें 5 प्रकार का प्रश्नों का अभी यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं और इसी से हम लोग का पूरा जो भी उपनिषद में जो शंका आएगा और ये भी दूर हो जाएगा और पूर्ण रूप में उपनिषद पूर्ण हो जाएगा। इसी का बारे में यहाँ पर या उनका शंका है, तत्र तावत किं निमित्तम संशय नीति, संशय किस निमित्त है यहाँ पर पूर्व पक्षी ने यहाँ कह रहा है। विद्या शब्देन मुख्य परमात्म विद्या एवं तस्मात् न ध्रुव्यते अमृतत्वं च, ये दोनों ही अमृतत्वं च ये विद्या ये मुख्य रूप से क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शास्त्रानुकूल तो यहाँ पर उपनिषद तो कह रहा है विद्यांच अमृत विद्यांच अविद्यांच। आप अनुमान से बोल रहा है, आपका जो कुछ आप लिख रहा है अपना युक्ति से आप कह रहे हैं, किंतु शास्त्र तो यहाँ ठीक ही कह रहे हैं। आप कैसा कह सकते हैं, आपका युक्ति से आप कह रहे हैं, आपका अनुमान है, आपका युक्ति है, ये शास्त्र प्रमाण से आप क्यों नहीं कह सकते इसको विद्या अविद्या को दोनों हम समुच्चय क्यों नहीं कर सकते एक साथ में क्यों। अगर विद्या मतलब ज्ञान को लेना या अमृतत्व मतलब मोक्ष को लेना, वैसे ले तो आपको क्या तकलीफ है। मतलब यहाँ पर सिद्धांति कह रहा है, ननु उक्ताया परमात्मा विद्याया कर्मणच्च विरोधात् समुच्चय अनुपपत्ति। मैंने यहाँ पर समुच्चय अनुपपत्ति हो रहा है, मैंने समुच्चय संभव नहीं है, क्योंकि ननु उक्ता परमात्मा विद्याया कर्मणा विरोधा, कर्म से यहाँ पर विरोध हो रहा है। किंतु कर्म में हम लोग पहले से ही बताया गया कि ज्ञान कर्म का समुच्चय संभव नहीं है। कर्म कर्तृतंत्र है, ज्ञान वस्तुतंत्र है। माने कर्म जो चीज नहीं है उसको आप प्रयास करके उसको उत्पादन करने वाला का कर्म हो रहा है।
आपको पहले आपका पहले आपको ये उपासना से जो अर्जन कर रहा है ब्रह्मलोक पर्यंत जाने का उपासना का बल, आप जो अनिमादि अष्ट सिद्धि भी आपका पहले नहीं था, किंतु आप उपासना करके अहंग्रह उपासना करके कार्य ब्रह्म का उपासना विद्या अविद्या उपासना करके आप अनिमादि अष्ट सिद्धि पर्यंत प्राप्त किया गया। पहले आपका अनिमादि अष्ट सिद्धि नहीं था आपका पास, माने जो चीज पहले नहीं था उसको साधन करके प्रयास करके उत्पत्ति किया। हाँ, हमको हिरण्य गर्भ को भी हम लोग क्या कहा यहाँ पर विनाश शब्द से उनको संबोधन किया। विनाश क्यों कहा उनको? संभूति का वजह से। संभूति मतलब यहाँ होता है जो संभव मतलब जन्म, माने जो जन्म लिया गया उनको यहाँ विनाश शब्द ना हिरण्य गर्भ को हम लोग उनको उच्चारण किया गया। हिरण्य गर्भ को विनाश शब्द से, विनाश मतलब नाश वाला है। हाँ, हिरण्य गर्भ कार्य ब्रह्म है। कार्य ब्रह्म जो भी कार्य होता है उत्पत्ति होता है वो नाशी होगा, इसलिए आपको हिरण्य गर्भ को नाश शब्द से हम लोग वर्णन किया गया। इसी का वजह से यहाँ संगति नहीं बढ़ेगा, कोई जन्म लेता है वो मरता है, इसलिए यहाँ पर वो संगति नहीं बैठेगा, क्योंकि ये तो आपका पास पहले नहीं था, उसको प्रयास करके उसको बनाया, जो बनाया तो वो बिगड़ेगा, इसलिए आपको संगति कैसे होगा? ये ज्ञान का कर्म का शास्त्र भी विरुद्ध करता है, शास्त्र में भी कई प्रकार का यहाँ पर विरोध करता है। और ज्ञान के लिए जाना नहीं, मान लो मेरा चश्मा यहाँ है, मान लो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ कमरे में, तो चश्मा इधर ही है। अब इतने वहाँ जो चीज भूल गया उसको ज्ञाति करना ही आपका ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति अविद्या निवारण ही ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको नया कर्म नहीं करना। ज्ञान आप परमात्मा स्वरूप, आप जन्म से ही परमात्मा ही है, किंतु आप क्या समझ रहे हैं? मैं उपाधिगत जीव वाला, मैं इतने ये शरीर वाला हूँ, मैं इतने ये वर्णाश्रम वाला हूँ, इतने में समझ के इतने व्यवहार कर रहे हैं अपना स्वरूप को ना जानने के कारण। ये अगर आप स्वरूप का आपको पहचान लिया, आप अज्ञान का निवारण ही ज्ञान का प्राप्ति है। यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के लिए आप कुछ करने का ही नहीं, अज्ञान का निवारण करना। माने आपका जो कर्ता में आ रहा है, जो चश्मा यहाँ है, चश्मा यहाँ है बोल के ज्ञान आपको भूल गया। माने कब भूल गया? मतलब अनादिकाल से भूल गया। अभी ये चश्मा तो 2-4 मिनट का है, अभी आधा घंटा के लिए ढूंढ रहे हैं, किंतु आपका स्वरूप का आप एक बार बहिर्मुख हो गया। यद्य शरीरम आदत्ते तेन तेन संरक्षति, माने जिस शरीर में आप घुस गया उसी शरीर वाला ही मैं मान रहा हूँ। घोड़े शरीर में गया तो घोड़े वाला हूँ, मैं मनुष्य नहीं मान रहा है। फिर मनुष्य शरीर में आए तो मैं गाय नहीं हूँ, घोड़े नहीं हूँ। फिर जिस शरीर में मैं जाए तो उसी का ही अध्यारोप करके यही मैं हूँ कह रहा हूँ। इसी का वजह से यही भूल, यहाँ पर भूल गया मतलब स्वरूप को भूल गया, अपना स्वरूप भूल गया मतलब आपका उपाधि की ज़्यादा आपको इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की वजह से स्वरूप वही है, वो पीछे गया। आपका स्वरूप को कहाँ आपसे अलग नहीं हुआ, वो बैक साइड में बैकअप में रखा, उसको बैकअप में चले जाके वो आप क्या क्या नाटक कर रहे हैं वो देख रहा है, किंतु वो नाटक में नहीं आ रहे हैं, नाटक का दृष्टा बन रहे हैं। जैसे प्रत्येगात्मा ये जीव जो कुछ कर रहा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्मा, जितने अच्छा बुरा रो रहा है, हंस रहा है, मीठा खा रहा है, कट्टा खा रहा है, जैसे जो कुछ कर रहे हैं वो साक्षी रूप में देख रहा है, उसमें ना लिप्त नहीं हो रहे हैं। अगर वहीं पर है वो परमात्मा भी वही है, किंतु आप जब पीछे मुड़ेंगे तभी आप पीछे नहीं मुड़ रहे हैं, आपको स्वर्ग पर्यंत तो आगे आगे ही आपका दृष्टि है। अरे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये अच्छा नहीं, ये बुरा है, अरे इससे हमको आनंद नहीं मिल रहा है, वो उससे ज़्यादा आनंद मिल रहा है, नहीं इसको छोड़ना, अच्छे से आनंद को पाना। स्वर्ग में जाके वहाँ अमृत पिएंगे, अप्सरा से नाचेंगे, इंद्र का साथ बैठेंगे, वहाँ आनंद लेंगे, करोड़ों साल जिएंगे। यहाँ तो 100 साल ही जीना है, ये क्या जीवन। वहाँ जाए तो कई प्रकार का आनंद मिलेगा, उसके लिए प्रयास करके आपको वो भी बहिर्मुखी है, वो भी परांगमुखी है। वो परांग स्वयं परांग पश्यति अंतरात्मा कच्ची धीरा प्रत्येगात्मा
आवृत्त चक्षु अमृतत्व विचक्षु, जो आवृत्त चक्षु हम लोगों का आवृत्त नहीं हो रहा है, जो आवृत्त आंखों का आवृत्त नहीं हट रहा है, जिसका आवृत्त हट गया वो अंतर्मुखी हो जाए। अंतर्मुखी हो जाए तो वो अब आत्मा का ये वो नाशवान हो जाए। उनके लिए जब वो ठीक ठीक सर्प को वहाँ रज्जु को देख लिया, वो वहाँ सर्प है ही नहीं, वहाँ सर्प का उनका भ्रम मिट गया। शरीर का भी हमारा, मैं शरीर वाला नहीं, प्रपंच वाला नहीं, मैं ये जीव, मैं अगर देवता नहीं बनूंगा, ना मनुष्य बनूंगा नहीं, ना धन वाला नहीं बनूंगा, ना राजा बनूंगा नहीं, ना उत्कृष्ट लोग में जाऊंगा, हमको नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर वो ज्ञान आपको आ गए तो वो उसको हो गए। जो पहले ईशावास्य निधम सर्गम जो किंच जगत्याम जगत तेने त्यक्तेन गुंजिता मातृका कस्य सिद्धनम, वो उसको वो ज्ञान हो गया, इसलिए वो निवृत्त हो गया। मैंने वो ये संसार से निवृत्त होके वो समझ लिया, मैंने ये जितने मैं अगर इस जीवन में जितने इकट्ठा कर ले संपदा, जितने मैं स्वर्ग तक भी जाऊँ, ये अनित्य है। ये अनित्य के लिए मैं क्यों प्रयास करना, मैं नित्य वस्तु के लिए प्राप्ति कर, मैंने नित्य वस्तु के लिए प्रयत्न करना, उसी के लिए वो सांसारिक भोगों से निवृत्त हो रहे हैं। मैंने ये जीव या वो कर्म उपासक निवृत्ति ना होने के कारण है, और वो उनका मार्ग ही अलग है, इसके लिए दोनों का समुच्चय नहीं होगा। शास्त्र में ही कहीं कहाँ गए, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नहीं के अमृतत्व मानुष, ना अमृतत्व ना कर्म से, ना प्रजा से, मतलब ना धन संपत्ति से और इत्यादि से प्राप्त नहीं होगा। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानुष, त्याग से ही अमृतत्व का प्राप्ति हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया, ये दोनों का संगति नहीं बैठेगा, इसलिए ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं होगा। उपासना का कर्म समुच्चय तो हम लोग अभी तक बताया, उपासना का साथ समुच्चय तो होगा। यहाँ पर ये कह रहा है, इनको विद्या को आपको मुख्य विद्या मानना और अमृतत्व को मुख्य अमृतत्व मानना। फिर आप अमृतत्व को मुख्य अमृतत्व माने तो कर्म से ही मोक्ष प्राप्ति नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो प्रार्थना भी कर रहा है, उपासना भी कर रहा है, वो तो अपना फिर परलोक जाने के लिए प्रयास कर रहा है, वो तो ज्ञान का लक्षण नहीं है ना वो। फिर उसको अगर हम लोग अमृतत्व कहेंगे तो फिर वो उपासक का वो विधि विधान तो अलग हो रहा है, इससे वो ठीक से नहीं बैठेगा। ये कर्म का अंतिम लक्ष्य होगा आपका ये अंतःकरण का शुद्धि, जो मल विक्षेप का निर्मूलन, मल दोष विक्षेप दोष, ये दोनों को हटाने के लिए कर्म उपासना आपको काम में आएगा। आप देवता साहित्य आप क्रम मुक्ति तक भी ये ले जाएगा। अगर निष्काम कर्म निष्काम उपासक आए तो क्रम मुक्ति तक इसको ये ले जाएगा, इसलिए ये बताएगा। कर्मयोग साधन जहाँ तक पहुँच है इसका ब्रह्मलोक कार्य ब्रह्म सायुज्य और प्रकृति का लय, यहाँ तक ब्रह्मा कर्म उपासना से जा सकते, मगर ये यहीं पर मुक्ति नहीं होगा। इसी का ना होने के वजह से ये दोनों का पात अलग है, अधिकारी अलग है, फल अलग है, इसी का वजह से दोनों का संगति नहीं बैठेगा। यही यहाँ पर बार बार ये बताया गया। और यहाँ पर विरोध, जहाँ पर जो कर्म कह रहा है, कर्म का भी कई मीनिंग आता है। जो अविद्या, मतलब अविद्या का यहाँ पर दो तीन का मतलब मीनिंग आता है। मैंने जो सकाम कर्म सकाम उपासना, ये इसका भी कर्म ही कहा जाता है। और ये कर्म का दूसरा नाम अज्ञान भी इसको कहा जाता है, माने विद्या ज्ञान। जो फलाशक्ति सहित सकाम कर्म करता है उपासक, उसी का भी कर्म ही कहा जाता है। मतलब उपासना भी कर्म में ही आता है, एक मानसिक कर्म, एक शारीरिक कर्म। माने यज्ञ हवन आदि इत्यादि जो अग्निहोत्र आदि जो भी कर्म करता है, तो ये बाह्य कर्म, लकड़ी लाना, आग जलाना, फिर ये करना, खड्डा लेके इसको साफ करना, ये सब इकट्ठा करना, ये भौतिक हो रहा है। उपासना मानसिक, देवता उपासना मन से करने वाला, मन से जो कुछ कार्य किया जा रहा है उसको उपासन कह रहा है, शरीर से जो कुछ किया जा रहा है उसको कर्म कह रहा है। ये दोनों ही कर्म में ही आ जाता है, उपासना भी कर्म में अंग है। हाँ, ये बार बताया हुआ है, ये सब कर्म कोटरी में आता है। और विद्या मतलब यहाँ ज्ञान भी आता है, और वो आत्मज्ञान भी विद्या कहा जाता है। फिर देवता ज्ञान को भी विद्या कहा जाता है। शब्द ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान,
कई शब्द है विद्या का। अगर हम या उपनिषद में विद्या शब्द है, यहाँ पर देवता उपासना का विद्या कहाँ गए? क्योंकि अविद्यायाम मृत्युम विद्यायाम अमृतम अस्मृतम, माने यहाँ पर विद्या गया उपासना से अमृतत्व को प्राप्ति हो जाए। माने यहाँ उपासना मीनिंग से यहाँ कहाँ गया? मुख्य मीनिंग नहीं आया। वो पूर्व पक्षी कह रहा है क्यों मुख्य मीनिंग क्यों नहीं होना? दोनों ही एक साथ में उपनिषद ही बता रहे हैं विद्यांश इत्यादि। आपको आप अपना युक्ति से कह रहा है ये बात को, आप शास्त्र का बात ये बात नहीं कहा, उनका वो वैसा विरोध कर रहा है। और मृत्यु का भी 2-3 अर्थ आता है। मरण, जो स्वाभाविक मरण, अज्ञान, कर्म का ज्ञान भी मृत्यु कहा जाता है। अंतःकरण का जो मल दोष को भी मृत्यु कहा जाता है। इसी का वजह से यहाँ पर मृत्यु लिया गया, अंतःकरण का मल विक्षेप दोष को निवारण का मृत्यु कहा गया। मैंने उससे तर जाना, उससे पार हो जाना ही यहाँ मृत्यु कहा गया है। यह अविद्या मृत्यु, अविद्या मतलब हम लोग अविद्या मृत्यु क्या है? अविद्या मृत्यु का मतलब अविद्या अज्ञान से कर्म से ही यहाँ अविद्या मृत्यु विद्यायाम अमृतम अश्नुते, यहाँ पर ये कहा गया विद्या से अमृतत्व को प्राप्त कर लेना। विनाशेन मृत्यु समृद्धि अमृतम अश्नुते। और एक बताया विनाश मतलब कार्य ब्रह्म के मृत्यु क्रीडवा असंभूत्य अमृतम अश्नुते। असंभूति मतलब यहाँ प्रकृति, जो प्रकृति से आप कार्य ब्रह्म तक हो जाना, इतने ही यहाँ पर बताया गया। ये कह रहा है आपको अमृतत्व मतलब कर्म से भी अमृतत्व को प्राप्ति होगा, वैसे अमृतत्व को आपको लेना चाहिए। आप पूर्ण उपनिषद ही कह रहे हैं, किंतु आप कौन सा शास्त्र से आप लाया है इसको? आप अपना युक्ति से कह रहे हैं, अपना युक्ति से यहाँ पर वैसा वर्णन किया जा रहा है। वैसा पूर्व पक्षी आक्षेप करें तो पहले आप आगे फिर आपको क्लियर होते जाए। अभी तस्मात् न विद्यते अमृतत्व से इत्यादि। मोक्ष ये ज्ञान कर्म समुच्चय असंभव, इसी का बाद में यह बताया गया। तो क्योंकि यह दोनों का अलग अलग यहाँ विधान है। यहाँ पर सिद्धांति इसी का उत्तर रूप में ये कहा गया ननु उक्ताया परमात्मा विद्या कर्मनच्चा विरोधा। जो परमात्मा विद्या कर्मनच्चा विरोधा, जो परमात्मा विद्या मतलब जो तुम कह रहा है, ये जो परमात्मा विद्या ज्ञान, आत्मज्ञान परमात्मा विद्या कहा है। आत्मज्ञान से कर्म का विरोध है। समुच्चय अनुपपत्ति, समुच्चय संभव नहीं होगा, क्योंकि कर्म कर्तृतंत्र है, ज्ञान वस्तुतंत्र है। ये को करके उसको हम लोग प्राप्ति करना, कोई पहचाने तो काम बन जाएगा, उसको कुछ करने का नहीं, अपने स्वरूप में सिर्फ विचार करना। और उसी का ये तो पल आगे पीछे बताएंगे इसका विरोध क्या क्या विरोध है, इसलिए ये दोनों नहीं होगा। और उसका फलभेद भी अलग है, अधिकारी भी अलग है। एक तो त्यागने वाला अधिकारी हो रहा है, एक तो पकड़ने वाला। मैंने यहाँ पर बताया गया पूर्वनिर्णय कर्मानी विषय से तक जैसा, मैंने जो 100 साल जीने का इच्छा वाला ही कर्म करने का विधान बताया गया। और दूसरा मंत्र ईशावासन इत्यादि त्यागने वालों के लिए ज्ञान बताया गया। इसलिए दोनों का अधिकार भी अलग होने के नाते समुच्चय संभव नहीं है। यहाँ पर ये बात बताया गया। अभी वो कह रहे हैं, अभी पूर्व पक्षी प्रश्न है सत्यम, मैंने वो स्वीकार कर रहा है, हाँ ठीक है, अब जो बोला वो तो ठीक है, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है सत्यम। तो विरोध तो ना अवगम्यते, विरोध अविरोधयो शास्त्र प्रमाणकत्व। जो विरोध अविरोध जो कुछ होना है शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए, वो शास्त्र प्रमाण से ही विरोध। अब ये इसका संगति बनेगा नहीं बनेगा, वो शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। यथा अविद्या अनुष्ठानम विद्या उपासनम च शास्त्र प्रमाणकम तथा तत् अविरोध अविरोधौ अपि अविरोध अविरोधौ अपि यथा च न हिंस्यात् सर्वभूतानि इति शास्त्र अवगतम्। पुनः शास्त्रेणैव बाध्यते अध्वरे पशुं हिंस्यात् इति। एवं
विद्या विद्ययो अपि स्यात् इत्यादि ये कह रहा है। ये क्या कह रहा है पूर्व पक्षी? देखिए जी, आप तो जो अपना आप खुद अपना युक्ति से जो कह रहा है ना, शास्त्र का सम्मत होना चाहिए। यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ सुनिए। अभी क्या कहा शास्त्र वेद में? क्या कहा? जीव हिंसा नहीं करना, किसी जीव का हिंसा नहीं करना। वो वेद प्रमाणित है, वेद बताया जीव हिंसा नहीं करना। किंतु वेद क्या किया? फिर यज्ञों में जीव हिंसा कर सकते वैसा फिर यज्ञ उसको बाधित कर दिया। माने जो वेद ही कहा गया यहाँ पर ना हिंसार्थ सर्वभूतानि, किसी जीव का हिंसा नहीं करना, वेद ही बताया। इति शास्त्र अवगतम, पुनः शास्त्रेण बाध्य, शास्त्री बात कर रहा है उसको अलग करके अध्वर्य पशुनाम हिंसार्थ इति, माने अध्वर्य मतलब याग में जो हवन करता है, यज्ञ हवन में याग आदि में पशु हिंसा कर सकते हैं। किंतु ये तो वेद, ये दो बात तो वेद ही कहा गया। अगर इसी रूप में अगर आप देखेंगे तो वहाँ विद्या अविद्या भी संगति बनना चाहिए। ये क्यों कह रहा है? वेद क्यों कहा वैसा? ये बता, ये आपको ये समझने का बात है। अगर वेद कहाँ पर जो नहिंसा सर्वभूतानि, किसी भूत का हिंसा नहीं करना, किसी का मारना ही नहीं, पूरा अहिंसा पालन करना। फिर वहाँ जाके फिर अध्वर्य पशु हिंसा, माने यज्ञ में फिर पशु को हिंसा करना है तो वहाँ हिंसा नहीं हो रहा है, वह तो जीव तो मार डाल रहे हैं ना। वैसा फिर साधारण आदमी तो फिर घबराहट हो जाएगा, अरे वेद गलत हो रहा है यहाँ। सबका एक नियम रहना है। फिर वेद में अनुष्ठान में अगर बलि देना है तो ये क्या बात हो गई? फिर ये जैन लोग बौद्ध लोग फिर खंडन भी करता है वैसे। इसी का वजह से हमारा वेद परंपरा में इसको ना समझने का बात है। अगर एक जीव है, पशु योनि का जो जीव है ना, पशु पक्षी का, उसका जन्म लेते ही उनका पशु योनि में, पक्षी योनि में, कीट पतंग में वो जायस्य मृयस्य, उसका प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए पशु योनि जन्म लेता है। प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए पशु पक्षी कीट पतंग सभी प्रारब्ध भोगने के लिए। अगर कोई पशु, एक बाघ आ गया सिंह, यहाँ सिंह आके 4 आदमी की मार के काट डाला, 4 आदमी की मार दिया, काट दिया, किसकी फेंक दिया, किसको पूरी कर दिया, चले गया। उतने करते हुए भी उसका कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो उनका कर्म भोग के लिए वो आया, उसका कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व भोग नहीं है उसका जब भूख लगा तो ये मेरा धर्म है, स्वधर्म है मांस खाने का, वो स्वाभाविक रूप में वो अपना धर्म निभाया, अपना काट दिया, चलिए गया, उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसका अभिमान नहीं है ना, मैं इसको मार दिया। उसका हम लोग मनुष्य क्या करते हैं, एक मारने के लिए उसका अंदर पीछे कई तरह का छिपा हुआ उनका योजना रहता है, मैं उसको मारूंगा, उसको मारा हूँ, वो मैंने उसका एक अभिमान रहता है, ये मेरा दुश्मन है। वो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर वजह से कई दिनों से जमा हुआ एक क्रोध का एक बार प्रहार करके उनको मार डालता है। मनुष्य का विवेक ज्ञान है, माने क्या करना नहीं करना विवेक का ज्ञान रहने के कारण जो कुछ पाप होगा मनुष्य योनि में ही पाप पुण्य होगा। अगर मनुष्य योनि में अगर कुछ पुण्य करे, अच्छे से अच्छा पुण्य करे, यही स्वर्ग जाएगा, पाप करे तो नर्क भी जाएगा। किंतु पशु पक्षी की ये नहीं है। अगर आपका घर में अच्छे से एक गाय है, वो गाय आपको रोज 5 लीटर दूध दे रहा है, वो दूध लेके आप भगवान विश्वनाथ को रोज चढ़ा रहे हैं, किंतु गाय का कोई पुण्य नहीं मिलेगा, आप पुण्य आपको मिलेगा। आप वैसा नहीं है मेरा वो गाय आपको दूध दिया, ये गाय का ही मैं दूध विश्वनाथ का मैं अभिषेक किया, ये गाय को महा पुण्य वाला है, वैसा नहीं होगा। गाय की वो जानता ही नहीं, मेरे दूध से आप खीर बना रहे हैं, काफी बना रहे हैं, भगवान को बना रहे हैं, उसको क्या मालूम है? वो घास खा रहा है, उसका धर्म वो निभा रहे हैं, किंतु उसको पाल रहे हैं, पोष रहे हैं, उसका आपको मैं गाय का दूध से विश्वनाथ को मैं अभिषेक किया, वो है आपका जो भावना है, वो भावना से आपको फल मिलेगा, किंतु वो गाय की नहीं मिलेगा। इसलिए ये पशु पक्षी आदि इत्यादि
जो भी कर्म करे तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये संगति है। इसलिए यहाँ पर जो कुछ करता है यहाँ पर मनुष्य का ही वो मिल जाता है। वो संगति ये यहाँ पर यहाँ बोला गया। हाँ, ये पशु पक्षी क्या बोलते हुए यज्ञ हवन में। हाँ, ये इसको समझ लेना। यज्ञ हवन में पशु को हम लोग बलि दे रहे हैं। शास्त्र वेद क्यों कहा गया? मतलब जो भी पशु को मैं हम लोग यज्ञ में चढ़ाएंगे उसका गति और उत्कृष्ट गति में योनि में प्राप्त होगा। जब वो एक, क्योंकि अच्छा कार्य के लिए वो तो एक दिन तो मरना ही है, उसका जीवन ही है मरने के लिए आया। अगर उसको आप नहीं भी मार डालेंगे वो अपना किसी शिकारी से मार डालेगा, नहीं तो कोई मारपीट करके वो मारेगी, मार लिए तो जेल में जाके कैसे ही एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं तो अपना स्वाभाविक भी मर जाएगा। किंतु उससे क्या उन्नति है? उसका कोई गति नहीं होने वाला। जब वो उच्च या अवन व्यक्ति हो रहा है तो ये कई देवता लोग का बारे में कई संकल्प उच्च उन्नत कुछ प्राप्ति के लिए ही यहाँ यज्ञ किया जा रहा है। उसी यज्ञ में अगर वो पशु को जाके बलि देंगे तो वो पहले पशु का भी पूजन होगा। वो पशु के लिए जो यज्ञ जो बलि देने वाला उसको पूजा करेंगे, फिर उसका आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, इसका आत्मा का उन्नति गति हो, उसको शांति का आत्मा शांति हो। अभी जो योनि में अगर जो बकरी है, जो किसी एक घोड़े अथवा किसी भैंस है, और इसी रूप में अभी जो जन्म लिया, इसी अवन से इसका गति अभी जो बलि दे रहा हूँ इसका उन्नति गति हो, वो वैसा प्रार्थना भी करता है, फिर उसका आत्मा का शांति उसका शुद्धि भी कर लेता है वहाँ पर, तभी उसको बलि देना चाहता है। कई वर्णन भी वैसे ही है। बलि देने के पहले ही वो जानवर से गोवा लगा चाहिए, माने उसको पहले पूछा जाता है, उसको सब कुछ एक्सेप्ट करके लाया जाता है। वैसे भी कुछ विधान है। इसका वजह से वहाँ पर हिंसा करते हुए भी हिंसा नहीं हो रहा है वहाँ, बलि की वहाँ पर मैं हम लोग हिंसा देना एक ही हो रहा है। वहाँ वो मृत्यु भी हो रहा है, हिंसा भी हो रहा है, शास्त्र दृष्टि से अहिंसा भी हो रहा है, क्योंकि उसका उन्नति गति प्राप्ति होने के वजह से वह अहिंसा माना जा रहा है, और वहाँ फिर शारीरिक रूप में हिंसा भी हो रहा है। यहाँ भी एक ही आदमी, एक ही उपासक कर्म विद्या अविद्या क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ एक ही पशु, शास्त्र वहाँ बताया ना, किसी का हिंसा नहीं करना, फिर याग में हिंसा करना है। अभी उसी दृष्टि से यहाँ क्यों लेना नहीं, इसको भी क्यों वैसा नहीं लेना? एक ही उपासक ज्ञान प्राप्ति करके कर्म भी करे, क्योंकि वहाँ शास्त्र तो बताया ना, इसी वैसे भी यहाँ शास्त्र बाधित हो जाएगा। इसी का इसको दिखा के, जैसा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, किसी की दूसरा आदमी की दिया उसी तरह का जजमेंट, उसको दिखा के दूसरों को भी वही दिखाता है ना, अरे उसी काल में उनको ये जजमेंट दिया था, इसी शिक्षा ने इसी पनिशमेंट इसका दिया गया, इसका वो वैसा वाला कर्म किया था, वैसे वाला कर्म को वैसा वाला जजमेंट सुनाया था, उसी भी ये भी इसको लागू होना चाहिए। वो तरबियत दे रहे हैं। अगर यहाँ पर ये बता रहा है, ये बताता है शास्त्र ने बाध्यते अध्वर्य पशु हिंसा एवं विद्या विद्यो अपनी स्यात्, माने विद्या विद्या का भी वैसे ही यहाँ पर वो संगति यहाँ पर मिटाना है। हाँ, विद्या कर्मणो च समुच्चय न। अभी यहाँ सिद्धार्थ कह रहा है विद्या कर्मणो च समुच्चय न, समुच्चय विद्या का और कर्म का समुच्चय नहीं होगा। ये तो बहुत लंबा बात है, ये हम लोग ये यहाँ हम लोग समुच्चय होना ही नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बताया विद्या विद्यो पर्वतोवत अकंपनम। मैं हम लोग पहले एक 7वीं मंत्र ना 6-7 मंत्र में एक आया था, 5वीं मंत्र जो विद्या का कर्म का बीच में पर्वत जैसा जो हड़िक अकंपन वैसा इतने विरोध है, पर्वत जैसा विरोध है, मतलब वहाँ कोई नरम होने वाला नहीं है। विद्या का अधिकारी वो त्यागने वाला है, ये कर्म का अधिकारी संसार में जीने का इच्छा करके भोगने वाला है। त्याग भोग एक साथ कैसे रह सकते?
जैसा अंधेरा उजेला एक साथ नहीं रह सकते, उनका पल भी अलग है, उनका कर्म भी अलग है, अधिकारी भी अलग है। उसी की वजह से दोनों का समुच्चय सह समुच्चय नहीं होगा। माने एक साथ एक ही व्यक्ति कर्म करे ज्ञान भी करे, मतलब वैसा ये शास्त्र विरुद्ध बात है। इसलिए न कर्मणा प्रजयाधन त्यागे नहीं अमृतत्व मानसु इत्यादि रूप में ये शास्त्र भी बताया गया। कर्मणा बद्धते जंतु विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्तु यतया पारदर्शी इत्यादि रूप में शास्त्र भी किया गया। जो ज्ञान वाला त्यागने वाला कर्म नहीं करना इत्यादि रूप में वो बताया गया, और फल भी अलग अलग बताया गया, उसी का भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर विद्या कर्मणोच समुच्चय ना, जो दूर में थे विपरीत विशुचि, अभी वो कहाँ गया था ना भाई, हमको शास्त्र का प्रमाण चाहिए, वो शास्त्र का प्रमाण यहाँ दिखा रहा है। दूर में थे विपरीत विशुचि अविद्याया च विद्याया इति ज्ञातः, कठोपनिषद में ये कहा गया। दूर में थे विपरीत माने एक का दोनों का धर्म दूर दूर विपरीत गति है, एक नॉर्थ एक साउथ में जा रहा है, एक नॉर्थ में जा रहा है, दोनों का संगति कैसे बैठेगा। इसलिए ये भी कठोपनिषद को तो आप मानता है ना, पूर्व पक्ष की सिद्धांति पूछ रहे हैं, तो तुम तो हमको पूछा था शास्त्र का अनुसार ये होना चाहिए, मैं शास्त्र का आपको प्रमाण दिखा रहा हूँ, तुम तो ऊपर वाला शास्त्र का ये जो बताया, फिर ये शास्त्र इसको विरोध भी कर रहा है। जैसा ये दूर में विपरीत विशुचि अविद्या या च विद्या इति ज्ञातः, माने दोनों का विद्या अविद्या का मार्ग अलग अलग है, दोनों का अति दूर है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, दोनों को मार्ग अलग अलग है। वैसा बात यहाँ कठोपनिषद कह रहा है, उसी का प्रमाणित कहा गया। ये कठोपनिषद में दूसरा वल्ली में और एक भी आता है, वो श्रेयच्छ प्रेयच्छ मनुष्य में तो तौ संपरित्य विज्ञप्ति धीरा इत्यादि, श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तो तौ संपरित्य विज्ञप्ति धीरा, ये दोनों बात कहा गया। एक श्रेयो मार्ग एक प्रेयो मार्ग। हाँ, जो संसार में जीने वाला प्रेयो मार्ग को अपना के इंद्रियों को सुख भोगने वाला मार्ग अलग है, और उसको छोड़ने वाला प्रेयो मार्ग ये श्रेयो मार्ग है, ये दोनों अलग है। कठोपनिषद दूसरा ये भी बताया। और गीता में भी जो भी ये कर्म करने वाला ये प्रकृति तरफ से कर्म होता है, और आत्मा ज्ञान प्राप्त करने वालों का कर्म नहीं होता है। जैसा प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विगुणात्मा करता है मन्यते, प्रकृति क्रियमाणानि जो कुछ कर रहा है प्रकृति कर रहा है, आदमी अपना अहंकार का वजह से मैं करने वाला भोगने वाला वैसा मान रहा है। ऐसे ये तो विरोध हो गए, ये तो कर्म वाला हो गए। अभी ज्ञानी वाला क्या, ज्ञानी वाला के लिए तत्ववित्तु महाभावो पुनर्कर्म विभागयो गुना गुणेषु वर्तन्ते इति आत्मा न सज्जते, ज्ञानी के लिए अगले मंत्र बताया कि जो तत्ववित्तु है वो समझ लेता है जो हमारा कार्य कारण संघात में जो कुछ कर्म हो रहा है ये गुणों से हो रहा है, सत्वरज गुणों से अपने इंद्रियों का बीच में व्यवहार कर रहा है। मैं तो असंग हूँ और न लिप्यते, वो लिप्त नहीं होता है। फिर इसी का वो प्रकृति का कार्य को दोनों आप एक साथ कैसा ला सकता है, इसलिए दोनों का गति अलग अलग है। इसलिए दूर में विपरीत विशुचि विद्या अविद्या या च विद्या इति कठोपनिषद में कहा गया। फिर ये पूछ रहा है तीसरा प्रश्न पूछ रहा है। जो तीसरा प्रश्न है विद्यांश अविद्यांश इति वचनात् अविरोधो इति चेत्, इनका प्रश्न क्या है, विद्यांश अविद्यांश यस्तद्वेद उभयं सह, वहाँ पर बताया ना विद्यांश अविद्यांश यस्तद्वेद उभयं सह, मतलब सह समुच्चय दोनों को साथ साथ करने के लिए ही तो वहाँ पर कहा गया विद्यांश अविद्यांश इति वचनात् अविरोध इति, दोनों विरोध तो नहीं लग रहा है हमको। आप विरोध कह रहे हैं वहाँ तो विरोध तो हमको नहीं लग रहा है, फिर आप कैसा इसको आपको बता सकते। अभी यहाँ पर सिद्धांत कह रहा है ना ये तो स्वरूप फल विरोधात ना, नो अतः वैसे नहीं है, आप जो बोल रहे हैं इसका वो संगति नहीं बैठेगा, क्योंकि वहाँ ये तो स्वरूप फल विरोध ये दोनों ये तीनों अलग अलग है। मतलब यहाँ का अविद्या का ये तो क्या है, अविद्या का ये तो है कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान, मैं कर्म करने वाला हूँ फल भोगने वाला हूँ।
और वो अहंकार ममकार इत्यादि जो अभिमान रहता है ना, मैं कर्म कर रहा हूँ, भोगने वाला हूँ, मैं इसका ज्योतिष को कर्म किया, मैं स्वर्ग जाऊंगा, अभी मैं पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ, पुत्र कामेश किया इत्यादि जो कर्म करता है उसी का जो अभिमान रहता है, मैं आने वाला जाने वाला करने वाला इत्यादि। और ज्ञानी का तो कर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व तो अभिमान ही नहीं है, तो कर्म का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। फिर आपको कैसा इसका हेतु, कर्म का हेतु अलग है। और ये भी है, विद्या का हेतु अलग है। विद्या का हेतु क्या है, मैंने विद्या मतलब यहाँ ज्ञान है, तो ज्ञान का हेतु क्या है, ज्ञान का हेतु है त्याग है, त्याग वैराग्य। तो नित्यानित्य वस्तु विवेकम, नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये मुद्र फलमुख विरागा, ये ज्ञान का हेतु है। संसार को त्यागने वाला ज्ञान का हेतु है, और वो तो कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान वाला कर्म का हेतु है। तो उनका हेतु में भी भेद है, फिर स्वरूप में भी भेद है। इनका ज्ञान का स्वरूप है एकात्म भाव, माने उनका ज्ञान क्या करना चाहता है, ज्ञान का प्राप्ति किसके लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो ब्रह्मात्मैक्य बोध के लिए, आत्मा ब्रह्म एकत्व बोध के लिए ही वहाँ इनका यहाँ पर स्वरूपता जानना चाहता है। ब्रह्मात्मैक्य बोध यहाँ ज्ञानी के लिए, फिर अज्ञानी के लिए जो कर्म वालों के लिए जो नानात्व है, इनका कर्म वालों के लिए एकत्व नहीं है, जो कर्म नानात्व है, अनेकत्व है। कर्म में तो इनको ब्रह्म लोक जाना, विष्णु लोक जाना, सायुज मुक्ति, साधु मुक्ति अनेक देख रहे हैं ना, बहिर् देख रहे हैं। वो बहिर्मुख देखने के वजह से नानात्व को देख रहे हैं, आत्मा एकत्व को नहीं देखने के वजह से इनका स्वरूप भेद में भी भेद है, और फल में भी भेद है। जो फल में यहाँ इनको जीवन मुक्ति हो रहा है, ज्ञानी की जीवन मुक्ति हो रहा है, दुष्ट फल जो जीते हुए ही मुक्ति हो रहा है। अज्ञानी का क्या हो रहा है, अज्ञानी की तो वो ढूंढ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, मैं स्वर्ग जाऊँ, ब्रह्मलोक जाऊँ इत्यादि वो अदृष्ट फल है। माने स्वर्ग कब जाएंगे, मरने के बाद मतलब वो इस शरीर में नहीं देखेगा, वो इसी का अदृष्ट माने वो नहीं देखने वाला फल, वो इसमें भी विरोध है। इसके लिए भी वो लोग यहाँ पर ये बताया है, दोनों को असंभव है। विद्या यहाँ पर फिर 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, विद्या अविद्या विरोधो अविरोधयो विकल्प असंभव। विद्या अविद्यो विरोधयो विकल्प असंभवात् समुच्चय विधानात् अविरोधा एव इति चेत्, माने विद्या अविद्या दोनों में जो अविरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक साथ होना ही चाहिए। एक ही व्यक्ति एक ही अधिकारी विद्या अविद्या अनुष्ठान करना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। यहाँ पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक वहाँ उनको एक युक्ति दे रहा है, उदेती जुहोती उदेती जुहोती, मतलब यहाँ पर एक वेद का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। नीचे आपका फुटनोट में उदेती जुहोती अबुदेती जुहोती, मतलब सूर्य उदय का समय हवन समाप्त करना है, मैंने वहाँ सूर्योदय का पहले करना है, सूर्योदय का बाद में करना है। सूर्य उनके लिए सूर्य इंतजार नहीं करेगा, सूर्य में तो कोई विकल्प नहीं है, किंतु इनका कर्म में विकल्प है। हमारे ये अधिकारी कर्म करने वाला का इच्छा है, वो सूर्य का उदय का पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, किंतु वहाँ ज्ञान में वैसा नहीं है। ज्ञान तो स्वरूप है, उसको ना आपको नहीं पलट सकते, हाँ जाएगा। यही पर यहाँ पर युक्ति दिया गया, इसलिए ना सह समुच्चय संभव ना सह संभव अनुपपत्ति। यहाँ पर यह सह समुच्चय का संभावना नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर दोनों का सह समुच्चय करे तो फिर बताया ना, वो तो अधिकार भेद, स्वरूप भेद, फल भेद अलग अलग होने के नाते दोनों अधिकारी एक नहीं बनेगा, दोनों एक साथ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कर्म
अगर क्योंकि आप एक साथ कैसे करेंगे? एक तो आत्मज्ञान का प्राप्ति हुआ आदमी उनको कर्म का कोई लेना देना ही नहीं है, फिर उनको कर्म करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए एक साथ का यहाँ पर अनुभव कर देना ही संभव नहीं होगा। और यहाँ पर दूसरा बता रहा है, पांचवा प्रश्न वो पूछ रहा है, क्रमेण एक, यहाँ पर क्रमेण एक आश्रयो स्यातम विद्या विद्ये इति चेत्, माने ये कह रहा है आप सहसमुच्चय तो नहीं बना रहे, आपको बोल रहा है सहसमुच्चय तो नहीं हो रहा है, आप यहाँ कहाँ गया? फिर क्रम समुच्चय वैसा वो सब कर सकते? क्रम समुच्चय मतलब क्रमेण एक आश्रयो स्यातम विद्या विद्ये इति चेत्, माने एक ही उपासक, एक ही जो जिज्ञासु क्रम समुच्चय माने ज्ञान का कर्म का वैसा कर सकते? मना पर यहाँ पर वो पूछ रहा है, मतलब यहाँ ये बता रहा है ना, विद्या विद्या विरोध क्रमेण एक आश्रय स्यातां विद्या विद्या अचित्य इति चेत्, मैंने वो पूछ रहा है दोनों विद्या विद्या एक साथ में है, ज्ञान और कर्म उपासना एक साथ ही एक ही क्रम में, मैंने आगे पीछे एक ही उपासक वैसा कर सकते ना? हाँ, ये सिद्धांत कह रहा है ना। हाँ, विद्योत्पत्तौ अविद्या अस्तित्वात् तदाश्रये अविद्या अनुपपत्ति नहीं अग्नि उष्ण प्रकाशश्च इति विज्ञान उत्पत्तौ यस्मिन् आश्रये तत् उत्पन्नं तस्मिन् एव आश्रयो शीतो अग्नि प्रकाशकः वा विद्या अविद्याया उत्पत्ति न अपि संशय अज्ञानम वा इत्यादि यहाँ कहा गए। क्योंकि समय का अभाव से हम थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ, इसका मैं तात्पर्य मैं बता रहा हूँ। देखिए आप दोनों एक साथ में आप कह रहा है, यहाँ ये बता रहे एक अग्नि की ज्ञान हो गया, अग्नि उष्ण रहेगा वो प्रकाश रहेगा, अग्नि उष्ण भी रहेगा प्रकाश रहेगा, ज्ञान होने के बाद थोड़ा देर के बाद अग्नि ठंडा भी रहेगा अप्रकाश भी रहेगा, वैसा ज्ञान होगा। एक बार तो उनको ठीक ज्ञान हो गया, एक बार उनको पूर्ण ज्ञान होने के बाद वो अपूर्णत्व का अभाव नहीं होगा वहाँ। एक अग्नि का मैं अग्नि उष्ण भी है प्रकाश भी है, उनको पूर्ण ज्ञान होने के बाद फिर थोड़ा देर के बाद अग्नि ठंडा भी रहेगा, अग्नि प्रकाश नहीं, अंधेरा भी रहेगा प्रकाश नहीं रहेगा, वैसा ज्ञान तो नहीं होगा ना। वैसे ही यहाँ पर उदाहरण भी दे रहा है, जैसा यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव विजानता तत्र को मोहः शोका एकत्वमनुपश्यते इति शोकमोहादि असंभवा श्रुते। मतलब यहाँ पर बता रहा है, देखो एक आदमी का उनको ज्ञान प्राप्ति करके आत्मज्ञान का प्राप्ति हो गया, उनका शोक मोह निवारण हो गया। शोक मोह को निवारण किया हुआ आदमी या इसमें सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, मैंने सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, आत्मा ही हो गए। वैसा वाला आदमी की कौन सा कर्म बाकी रहते हैं? भाई क्या कौन सा कर्म करके क्या फल प्राप्ति करता है? वो उनको कर्म का कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर हम लोग वैसा पूछ सकते हैं, अगर लोक संग्रहार्थम ईश्वर अनुग्रह से ज्ञान प्राप्ति होने के बाद भी दया से अपना लोक संग्रह के लिए कर्म कर सकते, उनका इच्छा है वो, किंतु यहाँ पर जरूरी नहीं है, वो कर भी सकते नहीं भी कर सकते। जैसा आचार्य शंकराचार्य आदि इत्यादि जो परमहंस रामकृष्ण विवेकानंद जो महापुरुष होता है लोक संग्रहार्थम माने सृष्टि की रक्षणा करने के लिए वो ज्ञानी होते हुए भी कर्म करता है। जैसा परमात्मा ने कहा नहीं कर क्षणमी जागृष्ट अकर्म इत्यादि जनकादि, ये सभी लोगों कल्याण के लिए कर्म करता है, किंतु वो अलग बात है उसका। किंतु यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ज्ञान होने के बाद भी कर्म करना है, क्रम समुच्चय में वैसा कह रहा है, किंतु वो नहीं होगा। किंतु क्रम समुच्चय में हम लोग ये स्वीकार कर सकते,
कर्म पहले ज्ञान को बाद में, वो हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। क्रम समुच्चय में कर्म पहले करेंगे। हम लोगों का पूर्व मीमांसा जो कर्म उपासना, वेदांत भी इसको स्वीकार करता है। कर्म समुच्चय में पहले कर्म करो, कर्म करके अब अंतःकरण का निष्काम कर्म से अंतःकरण का शुद्धि हो गई, और उपासना से विक्षेप दोष निवृत्ति हो गई। निष्काम कर्म मल दोष विक्षेप दोष दोनों ही आपका निवारण के लिए कर्म करना आवश्यक है। हम लोग भी मानते हैं इसको। क्रम समुच्चय में कर्म पहले ज्ञान बाद में, ये हम भी मानते हैं, मगर ज्ञान पहले कर्म बाद में हम लोग नहीं मानते इसको। किंतु आत्मज्ञान प्राप्ति हुआ पुरुष को और कर्म बाकी नहीं रहेगा। जैसा एक अग्नि उष्ण भी है, प्रकाश भी है, जानने के बाद उनको फिर उल्टा ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ज्ञान करने के बाद कर्म का आवश्यकता नहीं होगा, किंतु ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म का आवश्यकता होगा। इसलिए ज्ञान पहले कर्म उपासना कर सकते हैं, ज्ञान का पहले वो समुच्चय हम लोग स्वीकार है, किंतु ज्ञान पहले कर्म बाद में वो स्वीकार नहीं है। ये यहाँ पर बताया यदि शोक मोहादि असंभव श्रुति इत्यादि बताया गया। क्योंकि अगर वहाँ एकत्व बोध होने के बाद इनको क्या सर्वत्र सम देखते हैं ना, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गव्यस्ति शुनिचैव स्वपाकेच पंडिता समदर्शन इत्यादि रूप में वो सबको समान देखते हैं। वहाँ पर उनको अलग बोध ही नहीं है। और वहाँ बृहदारण्यक में कहा जाता है, उनको जब आत्मज्ञान हो गया वो सब एक जैसे ही देखते हैं सबको। वहाँ पर कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान लेश मात्र भी नहीं रहते हैं। अत्र पिता पिता भवति, अत्र माता माता भवति, अत्र चांडाला चंडाला भवति, पुल्कसो अपुल्कसो भवति, साधु असाधु भवति इत्यादि। बस अच्छा बुराई वहाँ कोई भेद ही नहीं रहेगा। अच्छा बुराई धर्म में है, उपाधि भेद में है, स्वरूप में तो सब एक जैसे ही है। जैसा सूरज सबको प्रकाश कर रहा है, उनका कोई भेद नहीं है। अच्छा बुराई में सब, वो गंगा पानी में भी प्रकाश कर रहा है, गंगा पानी में भी प्रकाश कर रहा है। सूर्य में क्या भेद है? ऐसा आत्मज्ञ पुरुष में भी कोई अच्छा बुराई का, ये कुत्ता चंडाल ऐसा भेद नहीं रहेगा। ये माता पिता, ये महत्व मूर्ति नहीं रहेगा, वो सब समान देखेगा। वैसा वालों को ये कर्म नहीं बनेगा। यहाँ पर ये बात यहाँ पर कहाँ गया? अविद्या का नाश हो जाने के कारण जो उसका जो फलरूप कर्म भी असंगत हो जाता है। माने अविद्या नाश होने के बाद फल भी वहाँ पर असंगति हो जाता है। अविद्या असंभवात् तत् उपादानस्य कर्मणो अभी अनुपपत्ति अवोचामा, यही बताया गया। माने अविद्या का नाश होने के बाद वहाँ पर उनका कर्म करने का फल में भी, फल से भी असंगत, उसका असंग हो जाता है, उसमें कोई लेना देना नहीं रखता ज्ञानी पुरुष। अमृत अश्नुते इति आपेक्षिकम अमृतम, अमृत अश्नुते इति आपेक्षिकम अमृतम। वहाँ पर मैं भाष्य में जो कहा गया अमृतम, मतलब आप जो अमृत कह रहा है वो वो आपेक्षिक दृष्टि से कहा गया अमृत बोले। वहाँ पर अंतःकरण का शुद्धि की अमृत कहा गया। आप ये ज्ञान को मत लेना, यहाँ जो निरपेक्ष अमृत को नहीं लेना। अमृत तो मतलब आत्मज्ञान को नहीं लेना। हम जो वहाँ पर विनाशन मृत्यु संभूत्य अमृतम अश्नुते, मतलब वहाँ संभूति अमृत मतलब अंतःकरण का शुद्धि, ईश्वर उपासना से अंतःकरण का शुद्धि करके अब वहाँ पर ब्रह्मलोक भी जाओ। अभी अंतःकरण का शुद्धि हो गए तो वहाँ गए ना, आपको ब्रह्मलोक पर्यंत गया। इसलिए वहाँ पर वो आपेक्षिक रूप से अमृत कहा गया, मुख्य रूप में वहाँ पर अमृतत्व को नहीं कहा। यदि आक्षेपेन अमृतत्व इत्यादि बताया गया। विद्या शब्देन परमात्म विद्या अनुग्रहणे हिरण्मयेन इत्यादिना द्वारा मार्गादि याचनम अनुपपन्नम स्यात्। तस्मात् यथा अस्माभिः व्याख्यात एव मंत्राणाम अर्थ इति उपरम्यते इत्यादि यहाँ पर बताया गया। यहाँ क्या बताया गया? अविद्या विद्या शब्देन परमात्म विद्या अनुग्रहेण हिरण्मयेन इत्यादि द्वारा मार्गादि याचनम अनुपपन्नम स्यात्। अगर हम लोग मुख्य विद्या लेंगे, अब विद्या मतलब अगर ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञान अगर हम लोग लेंगे तो अभी वो हिरण्मयेन पात्रेण इत्यादि जो 4 मंत्र हम लोग याचना किया ना, मार्ग याचना
जीव उत्क्रमण करने के समय वहाँ पर जो याचना किया वो असंबद्ध हो जाएगा, वो गलत निरूपण हो जाएगा। क्योंकि अगर आप विद्या शब्द ज्ञान पहले ही लेंगे तो अगर ये हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम इत्यादि प्रार्थना वो यहाँ पर संभव ही नहीं होगा। क्योंकि ये प्रार्थना कर रहा है मतलब वो ज्ञान में आरूढ़ नहीं है, वो कर्म के लिए ही अधिकारी है। इसका दृष्टि से भी वहाँ पर जो विद्या शब्द है ना, परमात्मा विद्या अनुग्रहेण हिरण्मयेन इत्यादि द्वारा मार्गादि याचनम अनुपन्नम स्यात्, मतलब वही है। आपको अगर परमात्मा विद्या वहाँ ले तो ये असंबद्ध हो जाएगा। हिरण्मयेन पात्रेण इत्यादि रूप में ये प्रार्थना कर रहा है मतलब शास्त्र का मत है, वहाँ पर वो मुख्य रूप में नहीं लिया गया, वहाँ पर आपेक्षिक रूप में या विद्या शब्द वहाँ लिया गया। अमृतत्व विद्या ये दोनों आक्षेपित रूप में लिया गया। मुख्य अर्थ में जो पूर्व पक्ष कह रहा है विद्या मतलब ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, अमृतत्व मतलब ब्रह्म ये आत्मा साक्षात्कार होना चाहिए, इसी का ही यहाँ पर खंडन कर रहा है। ये संगति नहीं होगा, ये बात यहाँ पर कहा गया। क्योंकि उपासकी मार्ग याचना केवल जो मंत्र 15 से 18 तक शुक्ल गति के लिए ब्रह्म प्राप्ति के लिए कह रहा है ना, इसलिए वह असंबद्ध है। किंतु ज्ञानी जो जीते जीते ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं उनका फल अलग अलग है ना। ज्ञानी का फल अलग अलग है, वो जीते ही जीवन मुक्त हो जाता है। उनके लिए कोई यहाँ पर वह गति जाने का आना जाने का कोई वहाँ पर नहीं है। शास्त्र पूर्व कहता है नतस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समलीयन्ते, नतस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, वहाँ उत्क्रमण नहीं होता। जैसा अज्ञानी का प्राण उत्क्रमण के लिए वो ब्रह्मलोक जाने के लिए जैसा प्रार्थना कर रहा है अग्निदेव का, ज्ञानी का वैसा नहीं होगा। ज्ञानी का प्राण यहीं पर उत्क्रमण होता है, वह का आना जाना नहीं होता है। तो जैसा घटाकाश घट पाटने में महाकाश में लीन होता है, घटाकाश महाकाश में लीन होता है, वैसा ही ज्ञानी का ही वैसे ही यहाँ पर यहीं पर मुक्त हो जाता है। हाँ, यहीं पर हो जाता है। तरत शोकम आत्ममित ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि रूपों में वो पूर्ण रूप में यहीं पर शांत मतलब पूर्ण ज्ञान को यहीं पर जीते हुए ही वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। जैसा शुद्धम जलम जले आसिक्तम, जैसा शुद्ध जल में शुद्ध जल गिरे तो शुद्ध ही रहते हैं, और वहाँ आना जाना ज्ञानी के लिए नहीं होता है। वो इसका वजह से भी अज्ञानी ही कर्म उपासक ही वो प्रार्थना कर रहे हैं। इसके लिए दोनों का ये विद्या अविद्या आप जो बोल रहा है वो संगति नहीं बैठेगा इत्यादि रूप में यहाँ पर बताया गया। अभी जो तस्मात् यथा अस्माभिः व्याख्यातः एव मंत्राणाम् अर्थः इति उपरम्यते, यहाँ पर ये समाप्त होता है। इति हम लोग इसका थोड़ा है। इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंदा भगवत पूज्य पाद शिष्यस्य श्री शंकर भगवत कृतौ वाजासनीय संहितांतर्गता ईशावास्य उपनिषद भाष्यं संपूर्णम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम लोग और एक बार इसको ये शास्त्र का समापन होने के नाते पूर्णाहुति शांति पाठ करने का विधान है। हमारा जो पूर्णाहुति करेंगे वो भी करेंगे, 2 मिनट में मैं देता हूँ। जो हम लोग इतने दिन शास्त्र जो पढ़ते हैं ना, शास्त्र पढ़ने का अच्छा ही है। शास्त्र पढ़ने का विधान, शास्त्र पढ़ने तो बहुत अच्छा है, मगर शास्त्र का वासना भी ज़्यादा नहीं रखने का विधान भी है। अगर हम लोग जो कुछ हम लोग सुनता है करता है तो हमेशा शास्त्र सुनते सुनते भी एक तरह का उपास साधना भी हो जाता है ज्ञान में। और ज्ञान एक बार क्या किया गया, यस्सारभूतम तदुपासितव्यम। शास्त्र अनंत हो वही शास्त्र अनंत है और एक जन्म में नहीं है, कई जन्मों में भी आप पढ़ेंगे तो वो समाप्त होने वाला नहीं है शास्त्र। ये
ये है ना भरद्वाज ऋषि ने, भारद्वाज ऋषि का नाम तो आप जानते ही है। हाँ, भारद्वाज ऋषि ने एक बार ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, ये ब्रह्मा जी आप तो परमात्मा आपका सबका पिता ही है, हमारा एक इच्छा है, हम पूरा शास्त्रों को पढ़ना चाहता हूँ, हम तो बहुत प्रयास किया, एक जीवन में नहीं हो पा रहा है, हमको थोड़ा 2-4 जन्म दे दो, ठीक है आपको 3 जन्म दे रहा हूँ, तुम पढ़ते रहो। मैंने इनका वासना है जितने शास्त्र है मैं पढ़ के ही रहूँगा, शास्त्र पढ़ने का एक वासना हो गई उनका अंदर में। ब्रह्मा जी इनको 3 जन्म तक को तुम शास्त्र पढ़ते रहो, आशीर्वाद दे दिया। 3 जन्मों में 100 साल शास्त्र अध्ययन करते रहा ये भारद्वाज ऋषि। 3 जन्म होने के बाद यार उनको एक बार विचार हो गया, मैं तो बहुत इतने साल से इतने वर्षों तक शास्त्र पढ़ा, मेरा शास्त्र तो लगभग मैं कितने तक पढ़ा होगा, तो लगभग खत्म हो गया होगा। फिर ब्रह्मा जी के पास फिर गया, जाके ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी आपको 3 जन्म दिए थे, मैं शास्त्र पढ़ने के लिए आपसे अनुरोध किया, 3 जन्म में हम तो जानकारी नहीं, मैं तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ा, फिर आप ही बताओ मैं कितने तक पढ़ा, कितने शास्त्र पढ़ा। फिर सामने एक बड़ा पहाड़ देख रहे हैं ना, वहाँ से 3 बार मुट्ठी ले आओ, 3 मुट्ठी मिट्टी, हाँ 3 मूठा मिट्टी, 3 मूठा मिट्टी ले आओ वहाँ से, वो 3 मुट्ठी से मिट्टी भर के ले आए। देखो वो पहाड़ देख रहे हैं ना, वो पहाड़ जितने शास्त्र उतने, तुम 3 जन्मों में जितने शास्त्र पढ़ा वो 3 मुट्ठी इतने ही पढ़ाई किया, माने अनंत हो ही शास्त्र, शास्त्र अनंत है, तुम जितने पढ़ते रहो, शिक्षा कल्पा व्याकरण चंदा ज्योतिषी पुराण और जितने लुप्त हो गया, अभी अलुप्त ही हम लोग जो लुप्त नहीं हुआ इतने ही कई जन्म लगेगा, जितने शास्त्र आप खोजते जाएंगे अब अनंत हो ही शास्त्र, वो किसका उसका अंत ही नहीं है, आकाश पता है शास्त्र। इसलिए ये सारा भूतम तदुपासितव्यम, शास्त्रों का सारा भूत जैसा अंशा दूध जल को छोड़ के दूध ही ग्रहण करता है, चींटी जैसा वो बालू को छोड़ के रेत को छोड़ के शक्कर को ग्रहण करता है, पर अंश में पानी को छोड़ के दूध ग्रहण करता है। हम जो जिज्ञासु बुद्धि शास्त्रों का सारभूत को ग्रहण करके वो अवश्य अनावश्यक चीज़ों का ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देना, हमको जो जरूरत है उसी से ही संतुष्ट होकर उसी का उपासना करके जन्म मरण से वो आत्यंतिक दुख का निवृत्ति परमानंद का प्राप्ति होना ही शास्त्र का उद्देश्य है। क्योंकि एक जीवन में तो हमको सब शास्त्र पढ़ने का तो वासना करना ये संभव ही नहीं है, इसलिए सारभूत को पकड़ना ये यहाँ बताया गया है। अभी हम लोग पूर्णाहुति करके और एक बार यहाँ पूर्ण करेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराज्ञेति मूर्तिभेदात्माने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नमो पार्वतीपते। आप कैसे जा रहे हैं, बस से जाएंगे? हाँ जाएंगे। मैं